प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु पालक सुजित वर्धन आपण मानकु ए नुआ शिक्षार अभिनंदन जनावछि। जहुन तार 4 अध्याय 23 और 24 पदरे आमानकर परमेश्वर सत्य उपासक मानकु चाहती ए विषय जीशु निजे प्रकाश कले। तेबे आज मोर शिक्षा जे आमे सत्य उपासक कि जदि ये प्रश्न मु आपण मानकु करिबे आपण निश्चय कहबे हाँ आमे सत्य उपासक, कारण आमे गिरजा जाउछु, आमे गीत गाउछु, दान दउछु, वाक्य शुणुछु, किंतु गोटे सत्य उपासक हेबा पई एहा ही यथेष्ट कि ना किछि मौलिक तत्व रही। बाइबल रे 4टी विषय अति गुरुत्वपूर्ण जहाँ आम उपासना रहिबा आवश्यक, नचेत से उपासनार कौन मूल्य नहीं। आपण कहिबे आमे उपासना भल पद्धति रे करू, आमर गीत हुए, वाक्य हुए, दान हुए, भिन्न भिन्न पद्धति अपेक्षा उपासनार केतक आंतरिक तत्व रहिबा दरकार। यह अति जरूरी प्रिय माने। उपासना भिन्न भिन्न प्रकार अटे। बाइबल रो शिक्षा अनुसार मुख्यतः 3 प्रकार रही। पर्सनल उपासना व्यक्तिगत भाव में प्रभुंकर, एवं प्राइवेट उपासना अर्थात पारिवारिक प्रभुंकर सेवा, एवं सामूहिक उपासना जहाँ पब्लिक उपासना अटे। जे कौन सी प्रकार उपासना हो, ये 4टी मौलिक तत्व न रहिले उपासनार मूल्य नहीं। उपासना कौन यह अनेक जानते नहीं। केवल गिरजा जीवा अनेकों उपासनार अर्थ हो गला सेतिकी नहीं प्रिय माने। उपासना एक स्वतंत्र विषय अटे। उपासना जो शब्द इंग्राजी रे यह वर्शिप बोली कहा जाए। ये वर्शिप निमंते बाइबल रे ओडिया शब्द भिन्न भिन्न अर्थ रे लिखा अछि। उपासना, आराधना, भजना, प्रणाम, सेवा भिन्न भिन्न शब्द व्यवहार करा जाइछि। किंतु ग्रीक शब्द जहाँकि ओरिजिनल बाइबल जहाँ लिखा अछि तोरे उपासना निमंते 3टी गुरुत्वपूर्ण शब्द व्यवहार करा जाइछि। प्रथम होला प्रस्कुनेओ। प्रस्कुनेर अर्थ होला आदर रे चुंबन करिबा बा भक्तिर सहकारे नतमस्तक हेबा। एवं द्वितीय शब्द होची सेबोमाई। सेबोमाईर अर्थ होला भक्ति रे परमेश्वर के प्रति दृष्टिपात करबा। एवं 3 नंबर शब्द होची लाट्रिउ। लाट्रिउर अर्थ होची सेवा को अर्पण करबा। तेणु आमे जदि सर्व विषय को सामूहिक भाव में चिंता करबा ताहले गोटे उपासना वास्तव उपासना होची ई परमेश्वर को बा एकमात्र जीवंत सृष्टिकर्ता योग्य परमेश्वर को परम श्रद्धा, भक्ति, सम्मान अर्पण करबा। यह होची उपासनार मीनिंग अटे। किंतु एही उपासना को आमे प्रभुंको ठारे ग्राह्य एवं सत्य उपासक हेबा पई ए 4टी उपादान निहाती दरकार। जीशु ख्रीष्ट जोहन तार 4 अध्याय 23 और 24 पदरे एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा प्रकाश कले उपासना विषय से लेखा अच्छी। किंतु जो समय सत्य उपासक माने आत्मारे और सत्य पितांकर उपासना करेंगे सेपरी समय आसुअछि, पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित। कारण पिता यही प्रकार उपासक चाहती। ईश्वर आत्मा, पुणी जो माने ताहांकर उपासना करती आत्मारे और सत्य उपासना करवा सेमानकर उचित। यही अंश जीशु ख्रीष्ट उपासना विषय एक गभीर निगूढ़ विषय आम प्रकाश करिसेंते। वर्शिप केमिति करवा। तेबे आसु ये 4टी विषय बाइबल अनुसार कौन उपासना रे अति जरूरी तत्व रहिबा आवश्यक ताहा जे आमे शिक्षा करवा। प्रथम विषय उपासना आत्मारे एवं सत्य रे हेबा आवश्यक। 24 पदरे लेखा अछि ईश्वर आत्मा अटंती, तेणु आमर उपासना मध्य आत्मारे और सत्य रे हेबा निहाती जरूरी। यही प्रकार उपासक मान को प्रभु चाहती। ए आत्मारे कहले कौन अटे, सत्य रे कहले कौन अटे। ये जो आत्मारे यह 3टी विषय को सूचाए। प्रथम विषय होची आत्मा जहाँ कौन सी स्थान रे आबद्ध नुहे, या जे कौन सी समय जे कौन सी स्थान को जाई पारिबो। तेणुकरी आत्मारे कहले परमेश्वर यह सूचेबा चाहती जे उपासना रे स्थान महत्व नुहे। आमे जे कौन सी स्थान रे मध्य जे कौन सी समय प्रभु को उपासना करि पारिबा। यह जीशु आमान को शिक्षा दौरान।
एवं 2 नंबर विषय आत्मा कहले यह ईश्वर आत्मा द्वारा चालित होगा विषय को सूचाए कारण ईश्वर आत्मा अटंती एवं ईश्वर आत्मा अदृश्य भाव में आम उपासना मध्य उपस्थित थाए एवं ईश्वर आत्मा आम उपासना को चालना एवं निर्देश दियंते। फिलिपियो 3:3 पदरे पाउल कहले आम्भे माने बाहिक विषय पर निर्भर न करी ईश्वर आत्मा द्वारा चालित है आत्मार सेवा करू उपासना करू। प्रिय माने आमर उपासना रो मूल शक्ति होची परमेश्वर आत्मा तांकर आत्मा ही आम को सठिक भाव में ईश्वर सहित घनिष्ठ संपर्क करी कढ़े निए। एवं 3 नंबर विषय आत्मा कहले यह परमेश्वर आत्मा चालना हेबा संगे संगे आम मानकर आत्मा मध्य इनवल्व होगा निहाती जरूरी अंतर्भुक्त होगा जरूरी अंशीदार होगा पड़ो। जदि आमर आंतरिकता नहीं उपासना रे आमर आत्मा नुहे उपासना रे ताले उपासना कौन सी लाभयुक्त नुहे। से जीशुख्रीष्ट माथ्यू तार 15 अध्याय तार 8 पदरे उद्धृत करी कहले यही लोक माने मुखरे आमर समादर करती किंतु सेमानकर हृदय आम ठार बहुत दूर रे थाए। यार अर्थ कौन अनेकंकर शरीर उपासना उपस्थित थाए किंतु सेमानकर आंतरिकता न थाए हृदय बहुत दूर रे थाए। हृदय कहले प्रेमर चिन्ह आंतरिकता अंतररू अर्थात परमेश्वर प्रति जदि आमर प्रेम नहीं यीशु प्रति जदि आमर आंतरिकता नहीं ताले आमने जेते गीत गाऊ भल गीत गाइबा दान देदेबा ए सब कौन सी माने रखे ना जदि आंतरिकता नहीं प्रेम नहीं तेणु उपासना अंतररू होगा पड़ो। तेणु आम गीत गाऊचु मन आत्मा यीशु को देवी तांकर सेवा करेंगे उपासना रे आपण मन आत्मा को समर्पण करुचंती कि आपण आंतरिकता प्रेम प्रकाश करुचंती कि यह अति जरूरी नचेत आपण केते सुंदर ढंग रे उपासना कले मध्य एही तत्व जदि नहीं ए उपादान जदि नहीं ताले किछि लाभ नहीं। आजिकाली अनेक मंडली रे आपण देखिबे केते सुंदर ढंग रे उपासना करा जाय गीत वाद्य विभिन्न प्रकार आयोजन रे किंतु जदि आत्मा रे नहीं सत्यता रे नहीं ताले किछि लाभ नहीं। से जीशु कहले आत्मा रे एवं सत्य रे ए सत्य कौन अटे सत्य ये 2टा विषय को सूचाए। सत्य कहले ईश्वर वाक्य सत्य यौन 17:17 लिखा अच्छे अर्थात ईश्वर वाक्यर नीति अनुसार आम उपासना करवा वाक्य अनुमोदित धारा रे उपासना करवा। उपासनार अर्थ नुहे आम जमती चाहे सेमती करवा यह नुहे प्रिय माने उपासना तांकर वाक्यर अधीनस्थ ही तांकर वाक्यर नीति रे करबा को पड़िबो कारण तांको वाक्य सत्य एवं ये सत्य कहले आ गोटे विषय सूचाए ता होची जेन्युइन यथार्थ। उपासना रे जेन्युइन रहबा दरकार बाहिक लोक देखाणिया कपटता छलनापूर्ण उपासना प्रभु चाहती नहीं। सत्य रे कहले तोहरे छलना नहीं तोहरे बाहिक लोक देखाणिया भाव नहीं कपटता नहीं छलना रे दान देवा छलना रे गीत गाइबा ढंग रे गीत गाइबा जदि सत्यता नहीं आंतरिकता नहीं किछि लाभ नहीं। तेणु लोक देखाणिया छलनापूर्ण सेवा उपासना प्रभु चाहती नहीं केते सुंदर ढंग रे कले मध्य ता प्रभु ठारे ग्राह्य नुहे। तेणु मु आपण मान अनुरोध करने को चाहूँ प्रिय माने उपासना रे ए मौलिक तत्व को रखू आत्मा रे और सत्यता रे या निहाती जरूरी। एवं 2 नंबर विषय गुरुत्वपूर्ण उपासना भय और भक्ति रे हेबा दरकार। आपण जदि एब्री पुस्तक तार 12 अध्याय 28 पद देखिए लिखा अछि अतएव अटल राज्य प्राप्त हेबारु आस आम्भे माने कृतज्ञ होई भय और भक्ति सहकारे ईश्वर को संतोषजनक उपासना करू। देखंतु एटा लिखा अछि प्रभु आमको अटल राज्य देइछन्ति तेणु आमने कृतज्ञ हृदय रे भय एवं भक्ति सहकारे प्रभुंकर संतोषजनक उपासना करिबा। जोठारे भय नथिबो भक्ति नथिबो संतोषजनक उपासना ही नहीं जेते ढंगरे कले मते। भय कहले यह दंडर भय नुहे यह प्रभु प्रति गोटे आदरणीय भय गोटे सम्मान सूचक भय
भक्ति कहले प्रभु प्रति एक गभीरतम समादार, प्रभु प्रति जदि आदर समादार नुहे, सम्मान सूचक भय नुहे, ताले से उपासना संतोषजनक हो पार नहीं। आम जदि उपासना रे उपस्थित हवा, उपासना चली अच्छी, आम परस्पर कथबार्ता होथुवा, मोबाइल रे किछि चेक करुथुवा, व्यस्त थिबा, किंबा एपटे उठी जाउथुवा आसुथुवा, विशृंखलार वातावरण आम करवा, ताले कौन ताहा भय भक्तिर उपासना कि संतोषजनक उपासना कि? आज देखिए अनेक टाइम रे उपासक माने आसंती एवं गिरजागृह रे एई प्रकार उपासना करिबारे प्रकाश करती, एपरी लगे जमती कि भय भक्ति किछि नाही, भक्तिर अभाव। प्रभु यह चाहती ना, प्रभु चाहती तांको सम्मुख आम भक्ति देखाइबा। आपन जदि कलेक्टर पाक को जिबे, ऑफिस को जिबे, किंबा कौन से मिनिस्टर सामना को जिबे, कौन से ऑफिस रे अटेंड करिवे, केते सम्मान प्रदर्शन करूछु, किंतु प्रभुंकर सानिध्य को आसी प्रभुंकर उपासनालय रे आम जदि आमर भक्ति नाही, भय प्रदर्शन नाही, ताले से उपासना प्रभु निकट में ग्राह्य हो पार ना, संतोषजनक हो पार ना। तेणु प्रभु चाहती आम तांको निकट को आसला बेले गोटे उपहार आणु, ता हूँ भक्तिर उपहार। अंतरु भग्न अंतकरण प्रभु प्रति आदर भक्ति जदि अच्छी प्रिय माने, ताले प्रभु आपणकर उपासना को ग्रहण करेंगे, ता यथोचित गौरव। तेणु वर्शिप रो मूल जदि आप देखिए ताहले वर्शिप रो ता सर्ट फॉर्म अटे, अर्थात जहाँ योग्य से ताहा तांको अर्पण करवा, भक्ति तांको देवा निहाती जरूरी, नचेत उपासनार भैल्यू नहीं। एवं 3 नंबर विषय ताहा होउची उपासना उत्सर्गीकरण निहाती दरकार। रोमियो तार 12 अध्याय आपन जदि एक पद पढ़िबे, देखंतु लेखा अछि, अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानकु ईश्वरक दया हेतु विनती करूअछि, तुम्भे माने आपणा आपणा शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर, एहा तो तुम्भ मानकर जुक्तियुक्त उपासना। देखंतु जुक्तियुक्त उपासना प्रभु को पाए जदि आमर जुक्तियुक्त उपासना देबाकु चाहूँ, ताहले आमर शरीर को जीवंत पवित्र एवं सुग्राह्य बलि करी उत्सर्गीकरण हेबाकु पड़िबो। उत्सर्गीकरण जदि नहीं ताहले ता जुक्तियुक्त उपासना केमिति हेबो? पुरातन नियम रे जेतेबेले उपासना करा जाउथला, बलिदान दिया जाउथला, तेबे पशु को नहीं बलिदान करा जाउथला, एवं पशु बलिदान हला परे मृत होउथला। किंतु जीशुख्रीष्टंकर क्रूस बलिदान परे प्रभु वर्तमान आमान को कौन सी बलिदान चाहू ना, एबे आम माने आत्मिक बलिदान दउछु, ता होचे आमानकर जीवन, आमानकर शरीर प्रभु को पाए जीवंत बलि स्वरूप उत्सर्ग होगा दरकार, जहाँकि सजीव पवित्र सुग्राह्य बलि, या आत्मिक बलि। तेणुक प्रिय माने जिते उपासना को आसुचु, आमे कौन उत्सर्ग होउछु कि प्रभु ठारे निजक बलि स्वरूपे संपूर्ण सरेंडर होउछु कि, यह अति गुरुत्वपूर्ण विषय। संपूर्ण सरेंडर होगा पड़िबो। एवं आ गोटे विषय गुरुत्वपूर्ण विषय एठारे अछि, ता होछि यह जुक्तियुक्त उपासना बोली लेखा अछि। इंग्राजी बाइबल रे केजेबी रे आपण देखिबे रिजनेबल सर्विस, सेवा। मो पूर्वरु आपण मान को कहली उपासना रे सेवार मध्य जरूरी सर्विस, अर्थात किछि सेवा अर्पण करिबा। प्रभु को सानिध्य को आसी आमे प्रभु को निकट रे सेवा अर्पण करिबा दरकार। यह गोटे सेवा अटे। सेवारे किछि करा जाए, आमर फिजिकल एक्टिविटी रहबा दरकार। खुंट पर आसिक उपासना बसीदबा आरंभ शेष जाए, ताहले से सेवा नुहे। आमे जो प्रार्थना करूचु, आमे जो गीत गाउचु, आमे जो दान दउचु, ए सब गोटे गोटे सेवा अटे प्रिय माने। प्रेरित 13 अध्याय 2 पदरे प्रार्थना गोटे सेवा बोली लेखा अछि। एवं जदि आपण माने द्वितीय करंथियो 9:12 पद देखिबे, सेठारे जो दान गोटे सेवा बोली लेखा अछि। जदि आमे विस्तृत गभीर भाव रे एई रोमियो 12:1 पद को विस्तार करिबा, ताहले आमर टोटल जीवन प्रभु को पाए गोटे सेवा अटे, उपासना अटे। गिरजा घरे किछि समय पे बसीदेबा उपासना नुहे, आमर संपूर्ण जीवन प्रभु को पाए उपासना अटे।
तेणु ये सेवारे आम फिजिकल एक्टिविटी भी रहा दरकार। प्रार्थना करवा, गीत को गान करवा, करताली देवा, हस्त उठे प्रभुंकर उपासना करवा, प्रार्थना करवा, आंठु भांगा, ठिया हेबा, ये सब फिजिकल एक्टिविटी सेवारे आमे प्रकाश करूचु। आमे तांको गौरव देवा पाए। मन रखु जार सेवार मन थाए तार नम्रता जीवन थाए एवं यही सब विषय से प्रकाश करे। खुंट पर आसी बसीदेवा यह नुहे। अनेकंकर शारीरिक अक्षमता किंबा समस्या थाई पारे, यह व्यतिक्रम अटे। कि जो मान को प्रभु सुरक्षित करी सुस्थ स्वास्थ्य देइचंती, कौनसी ना कौनसी अंगरे आमे व्यवहार कर प्रभु को गौरव दे पारिबा। तेणुक आमे सेवा करूछु कि। एवं 4 नंबर विषय ताहा होउची पवित्रता। उपासना रे पवित्रता निहाती दरकार। तेणु बाइबल रे लेखा अछि गीत संहिता तार 29 पद एवं 96 पद आपण देखिबे। पवित्रतार सौंदर्य रे सदा प्रभुंकर भजना करिबा। आमर परमेश्वर पवित्रतारे आदरणीय प्रशंसा भयानक अटंती। यात्रा पुस्तक 15-11 पद देखिए। से भयानक परमेश्वर, पवित्रतारे आदरणीय परमेश्वर। सही प्रकार परमेश्वर जेतेबेले से उपासना रे आमानकर उपासना उपस्थित हुअंती, से चाहते आमे पवित्रतारे तांकर सौंदर्य उपासना करू। पवित्रता कहले ये आमानकर आंतरिक जीवन रो पवित्रता अति जरूरी अटे। किंतु आमानकर आंतरिक जीवन रो पवित्रता सामूहिक भाव में वातावरण को मध्य पवित्र करी रखिबो। अर्थात पवित्रतार सौंदर्य से उपासनार वातावरण में प्रकाश होगा पड़ो। गोटे माहौल आसवाक पड़ो जे यह पवित्रता एवं शांत माहौल। तेणु आमे जो उपासना को जाऊँ, पवित्रतार सौंदर्य कहले आमर आचरण मध्य शांत पवित्र होगा पड़ो। जदि विशृंखला हेबा ताहले यह शांत पवित्र परिवेश देखाए नाही। एवं विशेष करी आमानकर पोशाक पत्र ढंग शैली मध्य पवित्रतार परिवेश को प्रकाश करे। जदि झियो माने कि महिला माने तांकर पोशाक पिंधिबार शैली रे जदि अशालीनता प्रकाश करेंगे ताहले मध्य पवित्रतार शोभा नष्ट हुए। तेणु आमे कौन पिंधि जाऊँ, क्यों आचरण रे जाऊँ, ताहा मध्य पवित्रतार वातावरण प्रकाश करे। तेणु मु विशेषकर झील मानू भौणी मानू महिला मान अनुरोध करी उपासना को गला बेले आमर बाहिक पोशाक परिधान ढंग को मध्य एक शालीनतार भाव प्रकाश करने को पड़ो, जहाँ पवित्रतार शोभा बढ़ाए। छोट ड्रेस पिंधा कि आम सेवा को जाऊँ, पार्टी को जाऊना। तेणुक यही मनोभाव रखी आम आसवाक पड़ो उपासना को। या ध्यान रखा जरूरी। एवं पवित्रतारे सौंदर्य कहले आम श्रृंखला जहाँ प्रभुंकर शांत एवं पवित्रता प्रकाश करिबो, श्रृंखला भाव उपासना करवा, सुचार अनुसार उपासना करवा, यह प्रभुंकर इच्छा अटे। तेबे प्रिय माने आपण मानकु मु अनुरोध करूछि, नेक्स्ट टाइम जिते आप उपासना को जाउछन्ते तेबे 4टी उपादान कौन अच्छी कि नहीं, आप सत्य आत्मार उपासना करुचंते, भक्ति एवं भय कौन से उपासना अच्छी ना नहीं, एवं यह कौन उत्सर्गीकरण एवं सेवार मनोभाव अच्छी ना नहीं, एवं पवित्रतार वातावरण सेठारे आम रखुचु ना नहीं, यह अति जरूरी अटे। तेणु आपण मानक अनुरोध करुच्ची उपासना सत्य उपासना करवा जहाँ प्रभु चाहती। आई प्रकार उपासना प्रभु गौरवान्वित हेबे, आम मैंने प्रभुंकर ग्रहणीय उपासक हो पार। प्रभु वाक्य आपण मानक आशीर्वाद करंतु। जदि आपण माने एथु किछि शिखिछन्ति ताले अन्य माने मध्य सत्य उपासक हुअन्तु, या जदि चाहुछन्ति ताले या अन्य मानक शेयर करंतु। जदि ए उपासना विषय रे आउ किछि अधिक विषय टिप्पणी देबाकू चाहुछन्ति जहाँ आम मानक पई शिक्षणीय विषय, ताले तळे आपण टिप्पणी देई आम मानक मध्य शिखिबारे साहाय्य करिवे। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।